फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। फ़लस्तीनियों की मर्जी के बगैर दो रियासती हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता हमास अमन मंसूबे की मुखालफत करेगी। 5 ममालिक ने हमें यकीन हमास अमन मंसूबा कबूल कर लेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइडिया है फ़लस्तीन में आज़ाद टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। हमारे यहाँ कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसे मुतनाज़ ना बनाएं। इस मामले को सियासत की नज़र ना करें। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं कि फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। इंडोनेशिया ने अमन फोर्स के लिए 20,000 फौजी एहलकार देने की पेशकश की। उम्मीद है पाकिस्तानी लीडरशिप भी इस हवाले से कोई फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका बहुत कामयाब रहा। गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद। ट्रंप ने हमास को 4 दिन की डेडलाइन दे दी। महकमा जंग में अमरीकी जर्नल से खिताब में कहा गजा में जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। अमन मुआहिदा होना तारीखी कामयाबी होगी। इसराइल, अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने मंसूबा कबूल कर लिया है। अब हम हमास के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमास ने कबूल ना किया तो इसे अफसोसनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। हमास यरगमालियों को रिहा करके अच्छे रवैये का मुजाहिरा करे। सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा उन्होंने 7 जंगें रुकवाई, कल एक जंग में तस्फिया कराया। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें दोनों से कहा जंग नहीं तिजारत करो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा सदर ट्रंप ने जंग रुकवा कर लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। फील्ड मार्शल जैसी अहम पाकिस्तानी शख्सियत ने जिस अंदाज में बात की, मेरे एजाज की बात। गजा में फौरी जंग बंदी और इसराइली अफवाज का मरहलावार इनखला होगा। ट्रंप अमन मंसूबे के अहम निकात सामने आ गए। गजा में आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी। इसराइल गजा को जम नहीं करेगा। फलस्तीनियों को इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। गजा पट्टी की दोबारा तामीर होगी। मारे गए और जिंदा यरगमाली 72 घंटे में वापस किए जाएंगे। इसराइल उम्र कैद के 250 कैदियों और हालिया जंग के बाद गिरफ्तार 1700 फलस्तीनी रिहा करेगा। मंसूबे पर अमल के दौरान तमाम फौजी कार्रवाइयाँ मुअत्तल रहेंगी। अमन पर रजामंद हमास अरकान को आम माफी, दीगर को महफूज रास्ता दिया जाएगा। इलाकाई व आलमी अफवाज गजा में सिक्योरिटी फराहम करेंगी। फलस्तीनी पुलिस को तरबियत दी जाएगी। सदर ट्रंप से मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म ने 20 निकाती अमन मंसूबा कबूल करने का ऐलान किया। 2 रियासती हल की फिर मुखालिफत। आठ मुस्लिम ममालिक ने ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे की हिमायत कर दी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा के मुश्तरका बयान में अमरीका के साथ शराकत दारी खित्ते में अमन के लिए अहम करार दी गई। सदर ट्रंप की जंगबंदी की कोशिशों को सराहा गया। गजा को इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी पर जोर। इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। 2 रियासती हल के तहत गजा और मगरबी किनारे को यकजा करने पर इत्तफाक। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। गजा अमन मंसूबा पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी क़यादत की तारीखी कामयाबी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा में अमन के सबसे बड़े हामी होने का अमली सबूत दिया। कौमी क़यादत आलमी अमन के लिए मिसाल बन चुकी। पाकिस्तानी क़यादत ने साबित किया वो महज तमाशाई नहीं, पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन कायम करने वाला खिलाड़ी है। जब दुनिया सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही थी, पाकिस्तान ने अमलन गजा में अमन के लिए किरदार अदा किया। नया आलमी मुकाम है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का जामिन बन रहा है। मशरिक़ वुस्ता में अमन के क़याम में फैसला कुन किरदार अदा किया। अकड़ निकल गई, प्लीज ट्रॉफी दे दो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की ट्रॉफी के लिए मिन्नतों पर उतर आया। ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी के लिए इसरार। मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय टीम के कप्तान ACC के दफ्तर में आकर उनसे ट्रॉफी ले लें। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार कर दिया था, जिस पर मुंतज़मीन ट्रॉफी वापस ले गए थे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत ACC का इजलास अहम फैसलों की मंजूरी। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम के गैर पेशावराना रवैये की मजम्मत। अगला एशिया कप 2027 में बांग्लादेश में वनडे फॉर्मेट के तहत होगा। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर दिफा के लिए एक कदम और आगे। फतेह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतेह 4 750 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है।
ISPR के मुताबिक फतेह 4 क्रूज मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतेह 4 दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है, अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकता है। फतेह 4 क्रूज मिसाइल को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का हिस्सा बनाया गया है, जिससे पाक फौज का रिवायती मिसाइल निज़ाम मजीद मजबूत होगा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और पाक अफवाज के सीनियर अफसरान ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब तजर्बे पर फौजी जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पंजाब में सैलाब पर दूसरे सूबों ने सियासत की। हुकूमत संभाली तो सूबे का अमन तबाह हो चुका था। अब कई अजला में रोजाना की बुनियाद पर जीरो क्राइम रेट है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में तकरीब से खिताब। कहा, लैपटॉप और स्कॉलरशिप तलबा का हक है, कोई एहसान नहीं। वालिदैन से ज्यादा ये रियासत की जिम्मेदारी है। मुश्किल वक्त में जब सब छोड़ गए, मैंने वालिद का साथ निभाया। माँ बाप पर बात आए तो बेटी कहती है मेरी लाश से गुजरना होगा। मरीम नवाज ने नेशनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह भी किया। इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें और भाई ठहर जाओ, ये हालात जो जा रहे हैं बिल्कुल आएंगे उधर ही। लफ्ज़ी जंग है, ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान लफ्जी जंग में शिद्दत। कौमी असम्बली इजलास में नवीद कमर ने हुकूमत की हिमायत छोड़ने और अपोजिशन बेंचों पर जाने की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी का वजीर आला मरीम नवाज के रिमार्क्स के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने माजरत कर ली। कहते हैं सियासत में ऐसी बातें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी से हमारा इत्तेहाद इंशाअल्लाह कायम रहेगा। सेनेट में भी कशीदगी की गूंज। सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा, मरीम नवाज जब तक अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगती, पीपल्स पार्टी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेगी। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर बरहमी का इजहार। नदीम अफजल चंद कहते हैं मरीम नवाज पंजाब कार्ड ना खेलें, ये हमारा पानी है जैसे बयानात भारतीय जबान लगती है। पार्लिमान हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, कल बलोचिस्तान के लोग कहेंगे सोना हमारा है, सिंध के लोग कहेंगे हमारा पोर्ट हमारी मर्जी। मरीम नवाज ऐसी जबान इस्तेमाल न करें, सैलाब मुतासरीन की बहाली पर तवज्जो दें। शाजिया मरी बोली, हमने सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ की बात की, हम इत्तेहाद और आप नफरत की बात कर रहे हैं। मरीम नवाज नून लीग और पीपल्स पार्टी की हम आहंगी को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं है। हमने पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। इत्तेहादियों का ये रवैया रहेगा तो पीपल्स पार्टी का हुकूमत का साथ देने का क्या फायदा है। सेनेटर राना सनाउल्लाह का मरीम नवाज के बयानात का दिफा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पंजाब ने बाकी 3 सूबों के हिस्से के पानी का एक कतरा नहीं चुराया और ना ही ऐसा कोई इरादा है। वजीर आला मरीम नवाज ने किसी को धमकी नहीं दी और ना ही किसी को तनकीद का निशाना बनाया। बिला वजह पंजाब को बुरा भला कहने पर वजीर आला जवाब नहीं देगी तो और कौन देगा। BISP से मदद के मामले पर बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी से हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, सियासी नाबालिग और नालायक लोग कुदरती आफात पर सियासत करते हैं, लसानियत और सुबाइयत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाजमात। सिंध पर 2 दहाइयों से एक ही खानदान का कब्जा है। हमें मालूम है आपको पंजाब में मरीम नवाज के डिलीवर करने पर तकलीफ हो रही है। सिंध के लोग भी मरीम नवाज को पुकारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहराम तरकई के भाइयों ने वजारतों से इस्तीफे दे दिए। फैसल तरकई तालीम और आकिबुल्लाह के पास महकमा आबपाशी का कलमदान था। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा को अली अमीन गंडापुर बहुत पहले से हटाना चाहते थे। ज़राए का कहना है कि बानी PTI दोनों वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। बानी PTI ने वज़रा को हटाने के लिए वज़ीर आला को हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर ने असद कैसर और शहराम तरकई को बानी के फैसले से आगाह किया, जिसके बाद वज़रा ने इस्तीफे दिए। मालियाती गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसीह न करने का ऐलान।
FPR के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली झूठी खबरें गुमराहकुन हैं। ज्यादातर टैक्स दहंदगान ऐसे इलाकों में हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए। बाज अनासिर ने मुबैना तौसी को हालिया सैलाब से भी जोड़ने की कोशिश की। IRIS सिस्टम की सुस्त रफ्तारी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। टैक्स रिटर्न्स जमा ना कराने वाले लेट फाइलर करार पाएंगे और उन पर कानून के मुताबिक जुर्माने होंगे। IMF का पाकिस्तान से गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, टैक्स निज़ाम और ऑडिट कारकर्दगी में मौजूद खामियों को उजागर किया गया। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए गवर्नेंस में बेहतरी के लिए नई शराइत तय होने का इम्कान। IMF की हुकूमती महकमों में माली नज़्म ज़ब्त मजबूत बनाने की भी तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर करने के लिए कानून साजी का मुतालिबा। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन, कुदरती आफात खतरा हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवां माली साल GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। इस्लाहात और पॉलिसी अमल दरामद से मुआशी रफ्तार और एतमाद बरकरार रखा जा सकता है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रई अराजी को नुकसान शरह नमू पर दबाव डालेगा। सप्लाई चेन मुतासिर होने से खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा करार।